गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम है आप सभी का फिर से हमारी मैथ की क्लास में। ठीक है, मैथ में आपको मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया। क्या आप सभी को वो चैप्टर समझ में आए? क्या सभी को आपको वो अच्छे लगे क्लासेस? ठीक है, तो अगर वो क्लासेस अच्छी लगी हैं तो अब मैं आपके सामने एक और नया चैप्टर लेके आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और बिल्कुल भोकाल चैप्टर है ये। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, तो अब जो हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? हमने CI स्टार्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आप सिंपल टेस्ट क्यों नहीं पहले पढ़ा रहे? हमने बचपन में तो जब पढ़ा था पहले सिंपल टेस्ट पढ़ते थे। तो बेटा बचपन की बातें भूल जाओ, ठीक है, बचपन के दिन चले गए। अब जो भी आपने पहले सीखा था ना उसको भूल जाओ। जो आपको मैं सिखाने वाला हूं ना, अब आपने उसको याद रखना है। तो पहले हम कंपाउंड टेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल टेस्ट तो वैसे ही सिंपल है, उसके आगे तो सिंपल लिखा ही हुआ है, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है, वो चैप्टर भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कंपाउंड टेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें चाहिए पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि मैं अभी पढ़ाना शुरू ही करता हूं। अभी मैं स्टार्टिंग में शुरू करूंगा तो पहले मैं 2 साल से शुरू करूंगा। मैं 2 साल का बताने लगता हूं, इतनी देर में बच्चा पूछने लगता है कि सर अगर 3 साल आएगा तो कैसे करेंगे? सर अगर 4 साल आएगा तो कैसे करेंगे? 2.5 साल होगा तो कैसे करेंगे? क्वार्टरली बोलेगा तो क्या करेंगे? हाफ ईयरली बोलेगा तो क्या करेंगे? डेज में आएगा तो क्या करेंगे? मंथ्स होंगे तो क्या करेंगे? तो वो सब चीजें मुझे पता है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या रखनी है? थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा ना, मैं सीधा ही एडवांस लेवल पे कैसे पहुंच जाऊंगा? अब बताओ, अगर मैं आपको 2, 3, 4, 5 का टेबल ना सिखाऊं और आपको मैं कहूंगी सीधा 17 का टेबल याद कर लो, तो क्या आप याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। और वैसे भी 17 का तो आपको वैसे भी नहीं आता होगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 याद किया था बचपन में, वही याद है बस। 17, 18, 19 तो छोड़ ही रखा है हमने, वो तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस ही है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें बड़े क्वेश्चन करने हैं तो पहले हमें छोटे क्वेश्चन से ही तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए पेशेंस रखना। पहले 2 साल भी सिखाऊंगा, 3 भी सिखाऊंगा, 4 भी सिखाऊंगा, 2.5 भी सिखाऊंगा, 3.5 भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए सभी ने पेशेंस के साथ लेक्चर्स को सुनना है। 6-7 लेक्चर्स आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के भी चलने वाले हैं, तो इसलिए धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने परसेंटेज का पार्ट भी सीखना है। तो जो परसेंटेज चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हैं, तो पहले उनको हम देख लेते हैं। मैं लिखता जा रहा हूं और साथ साथ में आप सभी ने भी लिखना है और याद भी कर लेनी है अभी के अभी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलो देखो, यहां पे देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो 1/2। 1/2 हमारा कितना होता है? 50%। लिखते जाओ, लिखना है सभी ने और बोल बोल के याद भी करना है। फिर लिखो 1/3। 1/3 होता है 33.33% या फिर 33 1/3%। लिखो लिखो 1/4 कितना? 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66% या 16 2/3%। देखो मैं जानता हूं आप सभी की बुक्स वगैरह में लिखे होंगे, आपने नोट्स में भी पहले लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको याद तो नहीं हुआ ना अभी तक अच्छे से। तो इसलिए एक बार दोबारा लिखो, क्या पता चीजें याद ही हो जाएं। ठीक है, और हम धीरे धीरे करके इसी को याद करते हुए चलेंगे। तो 1/6 हमने लिख लिया। 1/7 लिखो। 1/7 इज 14.28% या 14 2/7%। 1/8 12.5%, 12.5%। 1/9 11.11% या 11 1/9%। 1/10 तो सभी को पता ही होगा ना, नीचे मैं लिख देता हूं, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। 1/10 हमारा कितना होता है? 10%। तो 1/10 तक हो गए। अब आगे चलते हैं, देखो अब लिखो 1/11। 1/11 आपका 9.09%। 9 1/11%। सभी बच्चे लिखो, जो लेट आ रहे हैं उन बच्चों ने भी लिखना स्टार्ट करना। भी हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया है। परसेंटेज की वैल्यू लिखो, याद करो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना, मैं पहले बता रहा हूं, हम पूरे चैप्टर में सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिर्फ किसके ऊपर काम करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। कोई भी बच्चा परसेंटेज के ऊपर काम नहीं करेगा।
तो 1/11 हमारे पास ये हो गया 1/12 8.33%, 8 1/3%, 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66% या 6 2/3%, 1/16 6.25% और 6 1/4%। लिख रहे हैं ना सभी बच्चे? लिखते भी रहो, याद भी करते रहो, क्योंकि यही वो परसेंटेज हैं जो पूरे चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हैं। तो इसलिए लिखना याद करना बहुत जरूरी है। 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26% और 1/20 हमारे पास कितना हो गया 5%। फटाफट से सभी नोट करो और याद करो। इसमें से बहुत ज्यादा यूज होने वाली वैल्यूज को मैं मार्क कर देता हूं। ये 1/4, ये 1/5 20% वाला, ये 16 2/3% बहुत ज्यादा ही होता है, 12.5%, 11 1/9% भी आ जाता है, 8 1/3%, 6 1/4%, 1/25%। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यूज को मैंने मार्क कर दिया है, जो आपके मतलब कि क्वेश्चंस के अंदर बार बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाली परसेंटेज तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। याद तो सारी करनी है हमने सारी करनी है, क्योंकि जब आगे आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो वहां पे भी काम आनी है। जो परसेंटेज चैप्टर होगा तो उसमें तो सारा पढ़ना ही पड़ेगा हमें परसेंटेज के बारे में, तो याद तो हमें सारी करनी है, लेकिन ये मैंने बस वो बताई है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा। एक बार मेरा फर्स्ट था, देखो आपको बताना कि सभी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, क्योंकि मैं फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करने वाला हूं। 1/2 से लेके 1/20 तक सभी को याद होनी चाहिए। इस साइड वाला तो लिख ही लिया होगा। जो लेट आते हैं वो नहीं लिख पाएंगे, जो टाइम से पहले ही आके बैठे होंगे ना उन्होंने तो जरूर लिख लिया होगा। चलो यहां देखो, इसी में कुछ और परसेंटेज, जैसे अगर हम लिखें 20%, तो हमने जैसे 20% होता है, कितना होता है 1/5। ठीक है, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5। ठीक है, ये परसेंटेज 2-3 और लिख लो, और 37.5% लिख देते हैं 3/8, 62.5% लिख लो 5/8, 83 1/3% लिख लो 5/6, 66 2/3% लिख लो 2/3। ये कुछ ज्यादा यूज होने वाली परसेंटेज है, इनको भी लिख लो। 20% 1/5, 40 तक कुछ लाइन में होता है। 20% कितना है 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5। ये 1/5, 2/5, 3/4, 4/5। 37.5% 3/8, 62.5% 5/8, 83 1/3% 5/6, 66 2/3% 2/3। नोट कर लिया सभी ने? देखो मैंने आपको बताया है चैप्टर कंपाउंड सीखना है तो क्या रखनी पड़ेगी, पेशेंस। ठीक है, धीरे धीरे ही सब कुछ सीखा जाएगा। ये सबसे पहले ये परसेंटेज का, फ्रैक्शन का बहुत रोल है चैप्टर के अंदर, तो ये आपको आना चाहिए, याद होनी चाहिए सभी को। चलिए लिख लिया होगा इतना सभी ने। चलते हैं चैप्टर की तरफ, चलते हैं। अभी इतनी फ्रैक्शन वैल्यूज आप सभी ने लिख ली होंगी, अगर याद कर ली होंगी तो। अब देखो इसमें क्या है ना कि इसमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, मैं मेथड बताता हूं कि कौन से होते हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड हो गया हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, सिंपल बेसिक मेथड। दूसरा हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। तीसरा हो गया हमारा नेट इफेक्ट मेथड। ठीक है, चौथा हो गया हमारा सक्सेसिव। पांचवा हो गया हमारा ट्री।
और छठा हो गया हमारा मेथड रेशियो मेथड। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को इतने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसमें से हमें वो मेथड ढूंढना पड़ेगा जो सबसे कारगर हो, जो सबसे अच्छा हो, जो हर जगह पे यूज हो सकता हो। ठीक है, ऐसा मेथड नहीं हमें देखना जो 4 क्वेश्चन में चले फिर 5वें में ना चले, 2 क्वेश्चन में चले फिर तीसरे में ना चले। तो ऐसा मेथड हमें नहीं देखना, हमें उस पर टाइम खराब नहीं करना। अब देखो एक सिंपल सी मैं बात आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन को या तो मैं करूं 6 मेथड से, या फिर एक क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से करूं और उसको 6 बार प्रैक्टिस करूं, तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? अगर एक क्वेश्चन को मैंने 6 बार प्रैक्टिस कर लिया ना एक मेथड से, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि एक ही मेथड आता हो एक क्वेश्चन को करने का, लेकिन उसको मैंने 6 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। कितनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि मुझे एग्जाम में टाइम ना लगे। एक मैंने ना सुना था, मैं आपको बताता हूं। ब्रूस ली, सबने नाम सुना होगा, ब्रूस ली नाम सुना सभी ने। तो उसने क्या कहा था, देखो उसने कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 100 अलग अलग तरीके की किक्स मारनी आती हैं, लेकिन मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक किक की 100 बार प्रैक्टिस कर रखी हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी है एक ही मेथड की। आलतू फालतू के मेथड देखने ही नहीं हमें। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड से आपको करना है और कौन से मेथड से आपको नहीं करना। ठीक है, किसी भी टीचर से आप कहीं से भी कैसे भी पढ़े हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ये चैप्टर कराने के बाद आपको सारी चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जितनी भी हैं सब क्लियर हो जाएंगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और जो एक्चुअल में सच्चाई है ना, जो एग्जाम के अंदर यूज होता है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ यहां पे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो सिंपल एक एग्जाम्पल से पहले हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको सारी चीजों को समझाऊंगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो हम प्रिंसिपल ले रहे हैं। प्रिंसिपल 1000 नहीं लेना, कोई भी टीचर होता है स्टार्ट कर देता है 1000 से। 1000 से सोल्व करना सभी को आसान होता है। ठीक है, 1000 से कोई भी सोल्व कर लेगा। 1000 का 8 गुना कर दो, हम प्रिंसिपल कितना लेंगे, 8000। 8 गुना अच्छा पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से 8 गुना अच्छा पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल कितना हो गया, 8000। रेट भी 10% नहीं लेना, रेट भी लो 12.5%। रेट हो गया 12.5% और टाइम कितना हो गया, 2 इयर्स। ठीक है, अभी एक बेसिक क्वेश्चन से हमें समझेंगे कि इसमें से मुझे क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना। मैंने कहा ना पेशेंस रखनी है, इस चैप्टर के लिए पेशेंस रखनी है। पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही हम सीख पाएंगे। पहले चैप्टर में मैं आपको बड़ी वाली चीजें नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक वाली चीजें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उन्हीं का यूज मैं आगे करूंगा। तो जिसने अगर पहला लेक्चर पूरा नहीं देखा होगा ना, तो वो दूसरे लेक्चर में कुछ नहीं कर पाएगा, पहले ही बता रहा हूं। चलो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया 8000, रेट ले लिया 12.5%, टाइम कितना ले लिया, 2 इयर्स। सबसे पहला मेथड कौन सा मेथड, बेसिक। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ना पहले यही समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, इसी चीज को पहले हमने जानना है। यहां देखो, फिर फर्स्ट ईयर लिख रहा हूं यहां पे, यहां लिख रहा हूं सेकेंड ईयर, और यहां पे लिखा मैंने सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, हर चीज को ध्यान से सुनो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल के ऊपर रेट अप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। प्रिंसिपल के ऊपर रेट अप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब 12.5% है। अब जो मैंने लिखवाया था ना 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देख के बताओ कितनी होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, तो यहां पे देखो आपने 8000 के ऊपर 1/8 लगाना है, तो 8000 का 1/8 यहां लिख देता हूं मैं। प्रिंसिपल के ऊपर ये वाला रेट लगता है, तो कितना आ गया 1000। तो यहां पे भी आप 1000 लिखोगे। ठीक है, पहले साल का सिंपल कितना हो गया 1000। अब सेकंड ईयर का सिंपल निकालना ना, तो फिर से वही होता है, 8000 के ऊपर 1/80 होता है, तो ये भी कितना आएगा 1000। अगर आपको थर्ड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता ना, तो भी वो भी कितना आता 1000। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हर साल क्या होता है, सेम। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलो फिर सिंपल इंटरेस्ट की तो कहानी खत्म हो गई। सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखते हैं।
अभी मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं, बेसिक मेथड, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, सेम। दोबारा सुन लो क्या लाइन बोल रहा हूं, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है तो 8000 के ऊपर 1/8 कितना आएगा, ये भी 1000 ही आएगा। पहले साल का सिंपल कंपाउंड क्या रहता है, सेम। अब नेक्स्ट ईयर में भी ना, पहले सुनो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो ध्यान से, पहले आप यही लगाओ सिंपल वाला ही कि 8000 का 1/8 तो कितना आया, यहां पे भी 1000। लेकिन फिर अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या हुआ, अब वो समझना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिला है ना, इसके ऊपर मुझे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से सुनो, पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिला है ना, उसके ऊपर मुझे नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 के ऊपर फिर से अगले साल कुछ मिलेगा, तो 1000 के ऊपर 1/8 कैंसिल करें, कितना आ जाएगा, 125। तो 125 रुपए सेकेंड ईयर में और एक्स्ट्रा मिलेंगे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि ये क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। मतलब जो आपने पहले साल इंटरेस्ट कमाया, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सी बात बताता हूं, बैंक में आपने पैसे डाले, बैंक में आपने 1 लाख रुपए डाल रखे हैं। पहले साल मान लो कि बैंक वालों ने आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने आपको क्या दे दिया, 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। तो अगले साल जब आपको बैंक इंटरेस्ट देगा ना, तो अब आपको 1 लाख के ऊपर नहीं देगा, 1,10,000 रुपए के ऊपर देता है। तो 1 लाख के ऊपर तो मिलना ही मिलना है और 10,000 रुपए के ऊपर अलग से मिलना है। तो यहां पे जो 1000 रुपए इंटरेस्ट था वो तो मिला ही मिला, 1000 के ऊपर और इंटरेस्ट मिला, तो 1000 का 1/8 125। तो यहां पे देखो, इसका मतलब ये मेरे यहां पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, और ये जो सारा है, ये सारा हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारा हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ पाए इतनी बात को? तो ऊपर वाला पार्ट मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट और नीचे वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब देखो आपको एक चीज मैं और बताता हूं, ध्यान से सुनो। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट उसी के अंदर छुपा हुआ होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट हमारा उसी के अंदर छुपा हुआ होता है, उसे मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखो यहां पे, जैसे ऊपर 1000 और 1000 था ना, 1000 और 1000 कितना बन रहा था, 2000 बन रहा था। तो यहां पे भी तो 1000 और 1000 है ना। तो अगर मैं इसी को सॉल्व कर लूं तो इसी में मैं ये कह दिया करूंगा कि जो ऊपर वाली लाइन है वो कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर लें तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2000। और अगर मैं तीनों को मिला लूंगा, मतलब जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला उसको भी मिला लो, इसको, इसको और इसको, तीनों को मिला लो। तो अगर तीनों को मिला लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2125। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2000, तीनों को मिला लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 2125। तो फिर अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 125। हम इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं, और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस। बात समझ में आ रही है यहां तक? ये पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो बेसिक मेथड है। बेसिक समझ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इसके ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 के ऊपर आपको फिर से 1/8 कितना, 125। तो तीनों को ऐड करने से बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऊपर वाली लाइन क्या रहती है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया सभी को? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ठीक है। तो पहला मेथड हमने समझ लिया, बेसिक मेथड। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो हम देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर्मूला आपको पता तो होना ही चाहिए। फॉर्मूला हमने आगे यूज करना नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपकी रग रग में बसा होगा, सभी को अच्छे से याद ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है पी आर टी अपॉन 100। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप लिखते हो 8000, ठीक है। यहाँ पे जब हमें रेट डालना होता है तो हमें 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिखते हैं, 25/2। और जो नीचे 100 था वो लिखते हैं, और टाइम पीरियड हमें कितना दे रखा है, 2 ईयर्स। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 0 कैंसिल हुई, 25 को 80 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 2000। तो ये हमने पहले ऐसे निकाला अलग से सिंपल इंटरेस्ट। फिर जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक बार समझना जरूरी है। मैंने आपको बोला ना पेशेंस, पेशेंस रखो, सारी चीजें सीखेंगे लेकिन टाइम के साथ। चलिए यहां पे देखें, प्रिंसिपल हमारे पास है 8000 और 1 प्लस रेट 12 टू 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 2, तो 2 के लिए 200 हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। तो यहाँ पे 8000 आप इसको कैंसिल करोगे, 8 8 1 8 प्लस 1 9/8 की पावर 2। तो 8000 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब 8 से काटेंगे यहाँ 1000 आएगा, फिर से 8 से काटोगे 125, तो आपके पास आया 125 इंटू 81। तो यहाँ से कैलकुलेटर 10,125। अब 10,125 आया यहाँ पे सॉल्व करने पे। ये जो 10,125 आया ना, ये क्या है आपका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट। ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट। यहां लिख रहा हूं, प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। मतलब ये 2 साल बाद की वैल्यू है, तो अमाउंट है हमारा 10,125, प्रिंसिपल था हमारा 8,000, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे 2125। और अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, अब सिंपल इंटरेस्ट है 2000, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 2125, तो इसका और इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 125। हाँ जी, तो अब देखो इससे अच्छा तो फिर बेसिक मेथड ही था, इससे अच्छा तो हमारा क्या था, बेसिक मेथड ही था ना। क्योंकि यहां पे देखो हमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, 125 को 81 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाला, अमाउंट निकाला, फिर कंपाउंडर निकाला, फिर डिफरेंस निकाला। तो इससे अच्छा हमारा कौन सा था, बेसिक मेथड। तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल। तो फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। देखो मैं आपको एक बार ही आपको सारे समझाऊंगा कि कौन सा हमने यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना। तो एक बार के लिए सभी ध्यान से समझते जाओ बस, ठीक है, समझते जाओ, पेशेंस रखो, हम आगे आगे चलते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला वाला पार्ट, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, लेकिन यूज हम 99% केस में इसको कभी भी नहीं करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब होता है नेट इफेक्ट। कुछ बच्चे इसके पीछे भागते हैं, कुछ बच्चे नेट इफेक्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन चलो मैं आपको भी समझाता हूं, नेट इफेक्ट का भी आपको बताता हूं। देखो नेट इफेक्ट, देखो नेट इफेक्ट होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हमें परसेंटेज दे रखी है 12.5%, तो मैं यहां लिख देता हूं 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100। तो यहां से 12.5 ऐड करें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 125 का स्क्वायर होता है 15625, 4 पॉइंट्स लगेंगे तो 1.5625, तो 26.5625। ठीक है, ये हमारा नेट इफेक्ट आता है कि 12.5% को अगर मैं 2 साल के लिए लगाऊंगा, 12.5% को 2 साल के लिए लगाएंगे तो ये उसका क्या बनेगा, नेट इफेक्ट। देखो कितना सुंदर, कितना अच्छा कैलकुलेशन आई है ना, 26.5625। ठीक है, तो अब देखो 8000 के ऊपर आप 26.5625% लगाओगे तो ये आपको मिलेगा 10,125। नहीं, ये आपको अमाउंट नहीं, यहां से तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 8 दूनी 16 और ये हमारे पास ठीक है, तो यहां से तो मुझे मिलेगा 2125।
ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से हमें ये मिला कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कि जो नेट इफेक्ट जो बनेगा ना वो 26% बढ़ेगा। तो 8,000 रुपए के ऊपर 26% निकाले तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 2125। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2125 हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट तो यहां से निकलेगा भी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहां से निकलना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा कि 12.5% 2 साल के लिए, तो वो लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वो कितना आएगा 2000, और फिर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 125। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम परसेंटेज वैल्यू याद कर लेंगे। बेटा कितनी परसेंटेज वैल्यू याद करोगे? आपको लगता है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली परसेंटेज याद कर ली काम चल जाएगा? अगर 6.25 आ गया फिर क्या करोगे? अगर 5.5 आ गया तो क्या करोगे? 12.5 आ रहा है तो क्या करेंगे? और ये 2 साल में तो आपने कर लिया, इसी को अगर आपको 3 साल के लिए बनाना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और 4 साल के लिए तो आपसे बनेगा ही नहीं। 4 साल के तो ये बनता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तो 2 क्वेश्चन में ये चलता है, आगे तीसरे चौथे क्वेश्चन में जाके चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मेरी तरफ से इसके ऊपर भी क्या है, कांटा। तो फॉर्मूला भी कट गया, नेट इफेक्ट भी कट गया। इतनी बात समझ में आ गई? बेसिक चल रहा है अभी, फॉर्मूला कट गया, नेट इफेक्ट, बेसिक हमें फिर भी ठीक लगा था। ठीक है, फॉर्मूला नहीं अच्छा लगा, नेट इफेक्ट नहीं अच्छा लगा, इन दोनों को मैंने काट दिया। ठीक है, अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव। थर्ड हमारा लिखा हुआ है सक्सेसिव। इसकी भी कहानी सुन लो। सक्सेसिव की भी आपको मैं कहानी बता देता हूं। ठीक है, देखो ये सभी मेथड की कहानी सुननी बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि सर वो वाला मेथड क्यों नहीं कराया, वो क्यों नहीं कराया। जो मैं आपको कराऊंगा वो वन ऑफ द बेस्ट होगा। ठीक है, उसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं और उसी से सब कुछ जल्दी होगा। ठीक है, सक्सेसिव देख लो। सक्सेसिव का मतलब होता है कि जैसे आपको 12.5% दे रखे, हमें पता है कितना है 1/8। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था सक्सेसिव परसेंटेज, कि अगर मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल मेरा आज 8 है तो अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 9। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल 8 है, अमाउंट कितना हो गया 9। ये पहले साल, अगले साल भी 8 से फिर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64, 9 9 कितना हो जाएगा 81। तो अब देखो यहाँ पे हमें 64 रेशियो की वैल्यू गिवन है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 64 रेशियो की वैल्यू गिवन है, कितनी है 8000। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8000 डिवाइड बाय 64, और 81 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 81। कैंसिल कर देते हैं, 8 8 64, यहाँ 1000 काट देंगे 125, तो 125 इंटू 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,125। तो ये हमारे पास क्या आया है, पहले अमाउंट, ये प्रिंसिपल था, ये क्या था अमाउंट। इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो 6 और 17 कितना हो जाएगा 17। 1 रेशियो हमारे पास 125 बन गया था, तो अगर मुझे 17 रेशियो निकालना है ना तो 125 इंटू 17 तो 2125। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से भी देखो ये वाला सक्सेसिव मेथड में भी क्या होता है ना कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो, कंपाउंडर्स निकालना हो, अमाउंट निकालना हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल निकालना हो, कंपाउंडर्स निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैक्सिमम 2 या 3 साल तक ही चलता है। अगर मैं 4th ईयर के लिए यहाँ पे 8 9 और फिर से 8 9 लिख दूं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, और इसमें फिर हमें दिक्कत आती है कि जहां पे 2 ईयर 4 मंथ आता है, 2 ईयर 73 डेज आता है, इस तरह से कुछ दे रखा होता है डेज में, मंथ में, तो वहां कैलकुलेशन में और ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, यहां भी कैलकुलेशन में ज्यादा ही करनी पड़ी है, किससे, बेसिक वाले से। तो इसका मतलब हमें सक्सेसिव भी नहीं करना, इसको भी काट दिया। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये सिर्फ ना बहुत छोटे क्वेश्चंस के लिए ठीक है, कि जहां पे आपको क्या है ना कि कोई आपको टीचर सिखाएगा कि भाई 10,000 ले लिया, 10,000 के ऊपर 10% लगाना है तो वो बढ़ा दिया, तो वो तो बच्चा कैसे भी कर लेगा किसी भी मेथड से। तो 10,000 रुपए के ऊपर 10% थोड़ा ना एग्जाम में आता है, एग्जाम में तो वैल्यूज कुछ दूसरी आनी है। ठीक है, तो वहां पे हमारे ये मेथड नहीं चलेंगे। और कोई आपको पढ़ा भी रहा होगा ना अगर सक्सेसिव नेट इफेक्ट से, तो वो 5 क्वेश्चन इससे कराएगा, लेकिन फिर से उसको आना पड़ेगा। मैं बताता हूं कहां पे आना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये 3 मेथड मैंने आपके क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए हैं। चलो फिर अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब जो हमें फॉलो करना है ना, अब मैं वो आपको बताता हूं कि हमें फॉलो क्या करना है। ठीक है, उसको सुनो अब ध्यान से। ठीक है, अब जो स्टोरी थी ना वो खत्म हो गई है,
चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बेसिक लिखा था ना, पहले मैं उसी को एक बार आपको लिख के बताता हूँ कि बेसिक में मैंने क्या लिखा था। यहाँ पे देखो कि जब प्रिंसिपल 8000 था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो मैंने यहाँ लिखा था 1000, यहाँ 1000 लिखा था। कंपाउंड जब निकाल रहे थे तो यहाँ लिखा था 1000, ये भी 1000, और 1000 के ऊपर फिर से 1 बाइट किया था तो कितना आया था 125। हाँ जी, सभी थे ना उस टाइम पे? अगर कोई बच्चा नहीं था एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से कि 8000 था, 12.5% कितना होता है 1/8। तो 8000 का 1/8 किया था बेसिक वाले मेथड में, 8000 का 1/8 किया था तो हमारे पास कितना आ गया था 1000। तो 1000 यहाँ लिखा, 1000 यहाँ लिखा, सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है सेम। जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो फिर से हमने 8000 का 1/8 किया 1000। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब अगले साल भी पहले मैंने 1000 यहीं पे लिख लिया, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो 1000 के ऊपर हमें फिर से 1/8 कितना 125, तो 1000 के ऊपर 125। तो मैंने आपको बताया कि देखो जो हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाला ना, इसी में हमारा सिंपल इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। जो हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाला था इसी में हमारा सिंपल इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऊपर वाली लाइन है वो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 2000। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 2125। और अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है डिफरेंस। तो क्या बेसिक मेथड में इन तीनों से कैलकुलेशन कम नहीं है? बेसिक मेथड में इन तीनों से कैलकुलेशन क्या है, कम है ना। ठीक है, तो इसी को फॉलो करना है। मैं आपको बताता हूं कि जो बेसिक मेथड है ना वही तो हमारा ट्री मेथड है। जो बेसिक मेथड है वही हमारा क्या है, ट्री मेथड है। अब इसी को मैं आपको ट्री में इंप्लीमेंट करके बताता हूं। यहां देखो, जैसे हमारे पास टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 साल। 2 साल हमें दे रखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल ए और बी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या लिखा है। देखो सबसे ऊपर लिखते हैं 2 साल है तो मैंने 2 लाइन बनानी है। 2 साल है तो क्या है 2 लाइन बनाएंगे, 3 साल होंगे तो 3 लाइन बनाएंगे, 4 साल होंगे तो 4 लाइन बनाएंगे। वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, अपने आप आपको। अभी सिर्फ 2 साल के ऊपर ध्यान दो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल है आपका 8000। अब हमने देखो क्या किया था, 8000 का 1/8 किया, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर जब हमने रेट अप्लाई किया कितना आया 1000। तो मैंने यहाँ लिखा 1000 और यहाँ पे भी कितना लिखा 1000। देखो इसी को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया ए और इसको भी क्या नाम दे दिया ए। ठीक है, 8000 के ऊपर 1/8 किया 1000 और 1000। अब 1000 के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, 1000 के ऊपर फिर से 1/8, 1000 के ऊपर फिर से 1/8 कितना आएगा 125। तो हमने यही तो यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो अब मैं इसमें देखो ये कह दूं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो गया 2000। तीनों को ऐड करेंगे, सारा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2125। और सिर्फ बी की बात करेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस, कितना 125। हाँ जी, बात समझ में आ रही है सभी को? एक ही क्वेश्चन को मैं आपको अभी समझा रहा हूं, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये जो हमारा बेसिक वाला पार्ट था ना उसी को हमने किस में इंप्लीमेंट कर दिया, ट्री में, क्योंकि यहीं पे हमारी सारी कैलकुलेशन क्या बनेंगी, कम बनेंगी। तो ट्री मेथड आपको समझ में आया कि क्या होता है। देखो 2 साल का केस है तो हमने 2 लाइन लगानी है, फर्स्ट ईयर की लाइन और सेकंड ईयर की लाइन। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 8000। रेट हमें 12.5% दे रखा था, दैट इज 1/8। 8000 के ऊपर 1/8 किया 1000, यहाँ भी लिखा 1000 और यहाँ पे भी 1000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है सेम। 1000 के ऊपर फिर से 1/8 किया तो कितना आया 125। तीनों को ऐड करोगे तो बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2125। और अगर सिर्फ बी की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा डिफरेंस, कितना 125। ठीक है, तो बेसिक मेथड ही हमारा क्या बना, ट्री मेथड। अब देखो कुछ बच्चे करते होंगे रेशियो मेथड से। देखो मैं आपको बता दूं, ट्री का जो चाइल्ड है, ट्री का चाइल्ड ही क्या है, रेशियो मेथड है। ट्री का बच्चा कौन है, रेशियो वाला मेथड है, क्योंकि वो यहीं से निकला हुआ है। कि जो ये जानता होगा ना, इधर वाला मैं हटा देता हूं। अब
कुछ बच्चों ने ऐसे सीखा हुआ होगा कि 2 साल में जो रेशियो होती है ना वो क्या होती है 2:1। 3 साल में जो रेशियो होती है वो क्या होती है 3:3:1। 4 साल में भी रेशियो होती है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इतना देखो, 2 साल में रेशियो 2:1। ये 2:1 क्या होता है? देखो जो 2 है ना, ये 2a के लिए आ रहा है। ये मैं इस मेथड की बात कर रहा हूं। अब लास्ट वाला मेथड जो हमारा है, कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स में देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, और 2 यहाँ पे कितना आ रहा है 1। ये जो a है ना, ये a कितनी बार आ रहा है? 2 बार। a 2 बार आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 2। और b कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो b 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 1। 3 ईयर्स वाला बाद में बताऊंगा, अभी इसके ऊपर ध्यान मत देना। 3 ईयर्स वाला सिखाऊंगा 2 ईयर्स की प्रैक्टिस कराने के बाद। यहां देखो, तो a 2 बार आ रहा है तो इसलिए 2 लिखा है, b 1 बार आ रहा है इसलिए क्या लिखा 1 लिखा। कि आगे हम देखो जब हमें क्वेश्चन में यूज करना होगा ना, तो हम कैसे किया करेंगे कि 8000 के ऊपर 1/8 हमने निकाला, कितना आया 1000, तो 1000 को यहां लिख दिया करूंगा, तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2000। 1000 के ऊपर फिर से 1/8 निकाला, कितना आया 125, तो 125 इंटू 1 कर दिया करूंगा, तो 125। तो अब देखो जो पहली लाइन हुआ करेगी, ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हम बोला करेंगे कौन सी लाइन है? सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। जो फर्स्ट लाइन है कितना बना 2000, वो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। जो ये वाली लाइन है इसको हम बोला करेंगे डिफरेंस की लाइन है। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी लाइन डिफरेंस, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, यही सीखा होगा सभी ने, अगर कहीं पे सीखा होगा तो। ठीक है, और इसी चीज को हमने फॉलो करना है। मैं आपको बता दूं, देखो बेसिक मेथड कुछ नहीं था, बेसिक ही हमारा क्या है ट्री मेथड है, और ट्री का ही बेबी कौन है? रेशियो है, क्योंकि रेशियो वहीं से निकला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो जो बाप है ना वो बाप ही होता है, और बेटा बेटा ही रहता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी आएंगी जहां पे हमें ट्री का ही यूज करना पड़ेगा, वहां पे रेशो नहीं चलेगी। जहां पे भी डेज में होगा क्वेश्चन, मंथ्स में होगा क्वेश्चन, ठीक है, जहां आपको कंपाउंड और सिंपल्स का डिफरेंस दे रखा होगा, तो वहां पे ज्यादातर हमें इसको यूज करना पड़ेगा। यूज हम इसका भी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं आपको इन दोनों का यूज बताऊंगा कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो इतनी बात सभी समझ गए हैं। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया ना, अभी तो मैंने आपको एक साथ बहुत सारा बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ ट्री और रेशियो में लेकर चलूंगा, तो अब आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। एक बार ये समझाना सारा जरूरी था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। किसी को बातें नहीं भी समझ में आएंगी तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने बताया कंपाउंड इसमें चाहिए पेशेंस चाहिए सीखने के लिए। सिखाऊंगा मैं आपको बहुत कुछ है सिखाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सब हटा देते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ जी, चलिए, काफी सारा टाइम हमने लगा दिया देखो एक चीज को समझने के लिए, लेकिन वो समझना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, कि आपको एक बार ना जो आपके मतलब कि वो कहते हैं ना कि अंधेरा जो छाया हुआ होगा वो हट जाए एक बारी, कि आपको पता चल जाए कि क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया, तो अब हम यहाँ से वही समझेंगे जो हमें एग्जाम में करना है। प्रिंसिपल दे रखा है 30,000, रेट दे रखा है 20% पर एनम, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। तीनों चीजें आप फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो, कंपाउंड्स भी निकालो, और डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई भी बताओ। करो तीनों चीजें। जो मैंने आपको ट्री वाला मेथड बताया ना, जो हमारा बेसिक मेथड है, वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, ट्री भी लगा सकते हो यहाँ पे, और जो हमारा रेशियो वाला मेथड है वो भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा लो। हाँ जी, कोशिश कीजिए निकालने की, 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, बन गया होगा अब तक तो, इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलो अब यहाँ पे देखो, जिसको अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई ना, अब वो ध्यान से समझ लो, यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। ठीक है, अब मैं आपको दो ही चीजें बताया करूंगा, ट्री और रेशियो। ठीक है, सबसे पहले 2 ईयर्स है, तो हमने यहाँ पे देखो 2 लाइन लगा ली, फर्स्ट ईयर की लाइन और सेकेंड ईयर की लाइन। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखोगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। रेट दे रखा है 20%। 20% कितना होता है? 1/5।
फ्रैक्शन याद रखना है, फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन होगा जल्दी। ठीक है, यहां पे हमें पता है ए आएगा और ए आएगा। जो पहली लाइन होती है वो सिंपल टेस्ट की लाइन होती है। ए हमारा आता कैसे, वो देखो 30,000 के ऊपर आप रेट अप्लाई करोगे 20%। ठीक है, मतलब 1/5 अप्लाई करना है। यहां लिख देता हूं एक बारी कि 30,000 इंटू 1/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6,000। तो यहां भी आपने 6,000 लिखना है और यहां पे भी आपने क्या लिखना है 6,000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना ही था और हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिला है इसके ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, बी नाम दे रहे हैं, बाद में ये नाम लिखना भी छोड़ देंगे। ठीक है, 6,000 के ऊपर फिर से 1/5 कितना आएगा 1200। तो ये लिख दिया मैंने यहां पे कितना 1200। तो मैंने आपको बताया देखो ऊपर वाली लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट, तीनों को आप ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 6,000 6,000 12,000 13,200। और अगर सिर्फ मैं इस बी की बात करा करूंगा ना तो ये बी हमारा क्या हुआ करेगा डिफरेंस। तो डिफरेंस हो गया 1200 और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 12,000। इतनी बात अब सबको समझ में आ गई है कि 2 साल का हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर जैसे हमारा क्वेश्चन अगर आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, तो उसके लिए अब मुझे ये स्ट्रक्चर भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि 2 साल में हमारी रेशो क्या रहती है 2:1। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बहुत जल्दी आप बना लोगे। 2 साल में हमारी रेशो क्या रहनी है 2:1 रहनी है। आपको पता है 20% 1/5, यहीं पे डिवाइड कर लो क्वेश्चन में, 5 6 30, मतलब यहाँ 6,000 आना है। तो 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 12,000। फिर ये जो 6,000 होता है इसको फिर से 1/5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1200। 1200 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1200। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12,000। जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन है हमारी डिफरेंस की, तो डिफरेंस कितना है 1200 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड कुछ नहीं है, बस यहां पे ये लाइनें हटा देंगे तो क्या बन जाएगा रेशियो बन जाएगा। इसकी हमने लाइनें हटा दी तो वो क्या बन जाता है रेशियो मेथड बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए सभी, इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कैसे बनाना है आप लोगों ने। अब देखो कुछ लोगों को मैं यहां पे एक चीज और बताता हूं, कुछ बच्चों को डिफरेंस का फॉर्मूला भी याद आ रहा होगा कि सर एक डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है। डिफरेंस का फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं कि 2 साल के केस में ये हमारा होता है डिफरेंस का फॉर्मूला। ये किस केस में है 2 इयर्स के केस में डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 30,000, रेट हमारा कितना है 20/100 और उसका स्क्वायर, 20 से कैंसिल करके 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। 30,000 डिवाइड बाय 25 से काटेंगे किस पे जाएगा 12 पे जाएगा 300, तो आ जाएगा 1200। तो डिफरेंस का फॉर्मूला अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है तो अगर कोई बच्चा यूज करना चाहता है तो कर लो, अदरवाइज हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बच्चा भूल ही जाता है फॉर्मूला क्या होता है। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है भूल जाते हैं, सिर्फ कंसेप्ट ही याद रहता है क्योंकि इसमें भी कुछ खास नहीं है ना। 30,000 को एक बार 5 से डिवाइड किया 6,000 आ गया, 6,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 1200, काम खत्म। यही तो डिफरेंस था। 30,000 को एक बार 5 से डिवाइड करोगे तो ये लाइन आ जाती है 6,000। 6,000 को एक बार और 5 से डिवाइड कर दोगे 1200, तो ये डिफरेंस आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया और पूरा हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर सभी को? 2 साल की बातें सबको समझ में आ गई हैं कैसे हो रही हैं। तो अब हम चलते हैं 3 साल की तरफ। हाँ जी, तो अब हम देखो 2 साल के बाद आ गए, अब हम 3 साल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देना भी आपने, पहले आपने सुनना है कि 3 साल में होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे कोई ध्यान ना दे, पहले स्ट्रक्चर समझ लो एक बार। 3 साल के लिए कितनी लाइन लगानी है, कितनी लाइन लगाएंगे 3 लाइन, और लाइन सिर्फ बोर्ड पे ही लगानी है, कहीं और मत लाइन लगाने लग जाना। ठीक है, अब देखो अच्छा ध्यान से देखो,
3 साल के लिए हमने 3 लाइन बना दी। यहां पे क्या आता है ए, यहां पे भी क्या आएगा ए, और यहां पे भी क्या आएगा ए। ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ये हमारी लाइन है सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, और ये लाइन तो हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, तो ये लाइन आपकी हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुन लो कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे आता है। एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर अभी समझ में आ गए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। फिर ऊपर से भगवान ना खुद ही आएंगे आपको समझाने के लिए, तब समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुन लो। देखो पहले साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। पहले साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, इसके ऊपर मुझे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, और इसके ऊपर मुझे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। मानते हो इस बात को? फर्स्ट ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, इसके ऊपर मुझे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलना है, और इसके ऊपर मुझे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलना है। तो अब देखो जो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बी, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा बी, क्योंकि दोनों किसके ऊपर आ रहे हैं, ए के ऊपर आ रहे हैं। तो ये काम हो गया, पहले साल का काम खत्म हो गया। अब देखो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे कब मिलेगा, थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिले हुए हैं, एक ए मिला और एक क्या मिला है बी, तो इनके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है थर्ड ईयर में। तो जो ए है ना उसके ऊपर क्या मिलेगा बी, और जो बी है उसके ऊपर क्या मिलेगा सी। हाँ जी, क्या इस बात को आप समझ पाए कहां से आ रहे हैं ये? मुझे पता है नहीं समझ पाए होगे, क्योंकि मैंने कहा था ध्यान से सुनना, ध्यान तो आपका है नहीं पढ़ाई में। ठीक है, तो इसलिए दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि कहां से कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है, ध्यान सुनो, पहले ये तो हमने लिख दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, ये तो बदलनी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है ना, इसके ऊपर मुझे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, और इसके ऊपर मुझे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। ये दो बी कहां से आ रहे हैं, ए से। B4, B4 क्या होता है, B4 बच्चा। ये दोनों बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, ए के बच्चे हैं। याद रखना, इस पहले वाले ए के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैंने यहां पे नाम लिख दिया बी और बी। तो ये पहले साल का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर में ये 2 वैल्यूज आ गई। अब सेकेंड ईयर में मेरे पास एक ए है और एक क्या है बी है। सेकेंड ईयर में मेरे पास एक ए है और एक क्या है बी है। तो इस ए के ऊपर क्या मिल रहा है बी, ए के ऊपर क्या मिल रहा है बी, और बी के ऊपर क्या मिलेगा सी। तो समझ पाए, ये जो बी है ना वो किसका बच्चा है, ए का। सी जो है वो किसका बच्चा है, बी का। तो मुझे बताओ, अगर सी जो है वो बी का बच्चा है और बी जो है वो ए का बच्चा है, तो फिर ए सी का क्या लगा? हाँ जी बताओ, रिलेशन भी पढ़ा होगा ना रीजनिंग के अंदर। सी ए बी का बच्चा है और बी किसका बच्चा है, ए का। तो ए जो है वो सी का क्या लगा, बताओ ए सी का क्या लगा? कुछ बच्चे कह रहे होंगे ग्रैंडफादर, कुछ बच्चे ग्रैंड मदर। अरे कैन नॉट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्लस माइनस तो पता ही नहीं है, तो कैसे डिटरमाइन करोगे? तो यहां पे देख लो, मैं आपको एक स्ट्रक्चर अलग से बना के दे रहा हूं। यहां पे अलग से एक स्ट्रक्चर आप ना और बना लो, कि जिससे आपको याद रहे कौन सी वैल्यू कहां से आई है। ये आ रहा है यहां से, ये यहां से, ये इधर से, और ये इधर से। ये स्ट्रक्चर बना लो आप लोग पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आगे करते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, क्लियर है इतना? देखो यहां से ये एक तीर यहां पे जा रहा है, एक तीर उसी से निकला हुआ है और वो वहां उधर बी पे जा रहा है। इस एक से तीर निकल रहा है बी पे जा रहा है, बी से तीर निकल रहा है सी पे जा रहा है। तीर आपका सही निशाने पे लगना चाहिए, ठीक है, निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए, जो जहां से आ रहा है वो वहीं जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे मिक्स कर दो, इसका बच्चा उसके पास चला गया, उसका बच्चा उसके पास चला गया। वो एक फिल्म भी तो आ रही थी, कौन सी मूवी आ रही थी, मैं भूल गया, वो अक्षय कुमार वाली मूवी, क्या नाम है, लिख दो, खुशी खुशी गम गम, पता नहीं क्या था, चलो छोड़ो। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 20,000। प्रिंसिपल कितना है, 20,000। रेट हमारे पास है 10%, तो 10% तो कितना होता है, 1/10। तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 2000। ये भी कितना, 2000,
और यहाँ पे भी कितना आएगा 2000। तो ये हमारा बन गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 2000 को फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 200, 200 और ये भी कितना 200, और 200 को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। 10 से डिवाइड करना तो वैसे भी आसान है, आंख बंद करके भी डिवाइड करोगे तो भी ठीक ही डिवाइड होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 6000। कंपाउंड इंटरेस्ट 6620। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सारा पार्ट। ठीक है, और एक लाइन सुन लो ध्यान से, जो लाइन बोलने जा रहा हूं, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ देते हैं, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ देते हैं ना, तो जो नीचे जो बचता है वो सारा होता है हमेशा डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ देते हो तो नीचे जो बचता है वो हमेशा क्या होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया 620। समझ पाए इस बात को, नोट कर लो फटाफट, एक बार और समझा देता हूं। 3 साल का आज हमने स्ट्रक्चर समझ ही लेना है। ये वाला स्ट्रक्चर अलग से बनाना, इसको अलग से बना के रखना, तो ये आगे तक काम आता रहेगा। आप देखते रहोगे कौन सा बी कहां से आ रहा है। देखो सबसे ऊपर लिखा प्रिंसिपल 20,000, 20,000 का 1/10 किया 2000, 2000, 2000। ये लाइन कभी चेंज नहीं होती, सिंपल से होगा 6000। फर्स्ट ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर मुझे सेकंड ईयर भी मिलेगा और उसके ऊपर मुझे थर्ड ईयर भी मिलेगा। तो 2000 का 1/10 किया 200 और 200। नाम सेम है तो वैल्यू हमेशा सेम रहती है, याद रखना। ए सेम है, नाम सेम है, वैल्यू सेम है। बी सेम है, वैल्यू सेम है सबकी। ये 200 किसके ऊपर आया है, इस वाले 2000 के ऊपर, और इस 200 के ऊपर फिर से 1/10 के, तो कितना आ गया 20। अब इसी के देखो, इसको हटा देता हूं। इसी में अगर हमें रेशियो बनानी हो तो रेशियो देखो कहां से बनती है। ए कितने हैं मेरे पास 3, ए कितने हैं 3 है, बी कितने हैं वो भी 3 है, और सी कितने हैं वो कितना है 1। तो यहां से बनती है रेशियो। तो इसका मतलब जो रेशियो है ना, मैंने बताया था ना, रेशियो किसका बच्चा है, ट्री का ही तो बच्चा है, यहीं से निकला है ये। तो यहां से देखो 3 और बी भी कितने 3 और ए कितना 1। तो आपने करना होता है कि जैसे 1/10 किया, ये 2000, 2000 इंटू 3 कितना हो गया 6000। इस 2000 को फिर से 1/10 करोगे 200, 200 इंटू 3 कितना हो गया 600। इस 200 को फिर से 1/10 करोगे 20, तो 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट लाइन होती है मेरी सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। बाकी उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे बोला था, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट अगर छोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जो भी बचेगा वो क्या होता है डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट अगर छोड़ दोगे, पहली लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट, तो वो छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा हमेशा डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 620, और अगर हम सभी को ऐड कर देंगे तो वो होता है कंपाउंड 6620। ठीक है, 331, ए 3 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। तो ये 6000 हो गया, 2000 का फिर से 1/10 करेंगे, 200 इंटू 3 600 और ये 20। तो कंपाउंड हो गया 6620। इसको भी नोट करो। हाँ जी, 3 साल वाली बात सबको समझ में आ गई अच्छे से, दोबारा सुनो ध्यान से। ठीक है, प्रिंसिपल सबसे ऊपर लिखा है 3 साल के लिए कितनी लाइन लगानी है, 3 लाइन लगानी है, 3 लाइन लगा दी। ए और ए लिखेंगे, ये हमारी सेम रहती है हमेशा लाइन, सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। 20,000 का 1/10 किया 2000, 2000, 2000 कितना हो गया 6000। 2000 का फिर से 1/10 किया 200, 200 और 200, ये हमारे पास 600 हो गया। फिर इसका 200 का 1/10 किया, ये कितना आ गया 20। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट सारा ऐड कर देंगे तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन को छोड़ देते हो तो क्या बचता है डिफरेंस। और यहाँ पे हमारे पास रेशियो होती है 3:3:1, ये होता है 3 साल के लिए। ए कितनी बार आ रहा है 3 बार, बी कितनी बार आ रहा है 3 बार, सी कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे सबसे पहले 1/10 करोगे 2000 इंटू 3 6000। फिर से इसको फिर से 10 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 200, 200 इंटू 3 600। इसको फिर से 10 से डिवाइड करोगे 20 इंटू 1 कितना 20, और सभी को ऐड करेंगे तो कंपाउंड 6620। हाँ जी, इतनी बात समझ में पाए।
देखो आज वाले लेक्चर में ना आपको कोई कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। आज सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता था। अब हमने कंसेप्ट समझ लिया ना, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम अच्छे क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज वाले क्लास में, पहली क्लास में आपको कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, यस और नो? क्या सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो? कंसेप्ट क्लियर हो गया है? तो कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक मत करना भूलना, ठीक है। क्वेश्चंस करवाएंगे, मेन क्वेश्चन सारा चैप्टर अच्छे से आपको कवर कराऊंगा, कुछ भी कंपाउंड चैप्टर में बचेगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और इन सब की दोबारा से फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।